हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक नमकीन मिक्सचर लेके आई। बहुत ही कम पैसों के अंदर अच्छी चीज़ और बच्चों को पसंद आने वाली चीज़ है। बच्चों को नमकीन बहुत पसंद होती है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी नमकीन जो आप घर के अंदर बच्चों को अच्छे से बना के दे सकते हो। नमकीन वगैरह बच्चे ज़्यादा खाते हैं क्योंकि इससे उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और इस लॉकडाउन के अंतर्गत आप उन बच्चों के लिए अच्छे से ये मिक्सचर है, घर वाली सामानों से ही आप इनको बना के दे सकते हो और काफ़ी अच्छी लगेगी बच्चों को ये घर में। इसके लिए मैं आप लोगों को ये मटेरियल बता रही हूँ। मिक्सचर के लिए ये मैंने मुड़ी ली है। ये हमारे मार्केट में मिलती है, बच्चे इनको खाना बहुत पसंद करते हैं। ये मैं आपको अलग अलग तरीके से बनाना बताऊंगी। और ये मैंने चिप्स के टुकड़े लिए हैं। ये लास्ट में चिप्स के टुकड़े बच जाते हैं, वो मैं इस मिक्सचर के लिए प्रयोग करूंगी। और ये मक्की चिप्स है, ये भी घर में पड़ी होती है, बची हुई है तो वो है। और ये हमारा चिवड़ा है, और ये मूंगफली है। और इसमें यूज़ करने के लिए मैंने ये चने की दाल ली है। चने की दाल को मैंने 4 घंटे मीठा सोडा डाल के और इसको भिगो दिया है। और भिगोने के बाद में मैंने कपड़े के ऊपर इनको हल्का सा फैला रखा है। और ये हमारे साबुत मैसूर है, इनको भी मैंने भिगो दिया था मीठा सोडा डाल के पानी में, और फिर मैंने इसको कपड़े पर फैला के सुखा रखा है। तो इन सारी चीज़ों से मिक्स आज मैं आप लोगों को एक मिक्सचर बता रही हूँ जो टेस्टी लगेगी। इसके लिए मैंने ये मसाले भी काम में लेने हैं, तो वो मसाले भी हैं, लाल मिर्च है, नमक, वाइट वाला नमक और ब्लैक वाला नमक, और हल्दी पाउडर है, गरम मसाला है, और ये बेसन है। बेसन की भी हम बूंदी बनाएंगे हल्की सी, वो भी इस मिक्सचर के अंदर अच्छी लगती है। खाली नमक डाल के इस बेसन की हल्की सी बूंदियाँ बनाएंगे, हल्का घोल बना के, और वो हम अच्छी मिक्सचर तैयार करेंगे। तो हम सबसे पहले ये मूढ़ी तैयार कर लेते हैं। मूढ़ी के लिए हमने गैस को चालू किया है, और इसमें मैं हल्का सा ऑयल डालूंगी मूढ़ियों के लिए। ये हमारा ऑयल गरम होता है, तब इसमें मैं जीरा डाल के, नमक और हल्दी डाल के, और ये वाली मूढ़ी है वो तैयार करूंगी। तो ये हमारी प्रोसेस है, बहुत ही सीधी सिंपल सी प्रोसेस के अंदर मैं ये नमकीन तैयार करना बता रही हूँ, और बच्चे इससे काफ़ी खुश होते हैं। ये चलनी मैंने बूंदी बनाने के लिए, ये काम में लेने के लिए ये बूंदी चलनी यूज़ करूँगी, और ये मैं चिवड़ा तलने के लिए यूज़ करूँगी ये वाली चलनी। और बाकी हम इस वाली चलनी से हम ये सारी चीज़ें उतारने के लिए काम में ले सकते हैं। अब ये तेल हमारा गर्म हो गया है, इस तेल के अंदर मैं ये जीरा डाल रही हूँ। जीरे के साथ ही मैं ये नमक और साथ में हल्दी दोनों इसी के अंदर डाल के तैयार करूँगी। अब ये मूढ़ी डाल के थोड़ी देर हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ये मूढ़ी हमारी सिक के तैयार हो गई है। अब मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डाल लिया है। अब ये तेल जब तक हमारा गर्म होता है तब तक हम बेसन तैयार कर लेते हैं, ताकि वो भीग जाएगा। इस बेसन में नमक डालेंगे ताकि थोड़ी सी हल्की सी ये नमकीन बूंदी बन जाए, और इसका हम पतला घोल तैयार कर लेंगे।
घोल तैयार कर लिया हमने। और जब तक हमारा ये तेल गरम होता है तब तक ये भीग के तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी बूंदी बनाएंगे। उससे पहले इन चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। अभी गरम हुआ नहीं है। बूंदी के लिए ये वाली प्लेट यूज़ करूँगी। इससे हम बूंदी है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी। इससे सारी बूंदी है वो अच्छे से एक साथ बन जाएगी। सबसे पहले मैं मूंगफली फ्राई कर लेती हूँ। चिवड़े के लिए तेल आ गया क्या चेक कर लेते हैं। मूंगफली हमारी फ्राई हो गई है, इसलिए मूंगफली को मैंने छलनी में निकाल लिया है। इसका सारा तेल है वो इस छलनी से अच्छी तरीके से निकल जाएगा। इतनी देर हम इसमें दूसरी चीज़ फ्राई कर लेते हैं। अब चिवड़ों के लिए मैं क्या करूँगी, ये छलनी इसकी के अंदर रख लूँगी ताकि हमारे चिवड़े हैं वो फ्राई हो जाएंगे। और वरना हमारे पूरी कढ़ाई के अंदर सारे हो जाते और निकालते ना इतनी देर के अंदर सारे जल जाते। इसलिए इसी के अंदर जो बारीक चीज़ होती है वो छलनी के अंदर रख के ही हम इनको फ्राई कर लेते हैं। सारा तेल भी अच्छे से निकल जाता है। अब हमारे चिप्स के टुकड़े भी छोटे छोटे हैं तो ये भी हम इसी में फ्राई कर लेते हैं। चिप्स डालिए मैंने, मक्की चिप्स फ्राई हो जाएगी हमारी। ये हम सीधी कढ़ाई में डाल दिया मक्की चिप्स को। मक्की चिप्स सिक गई है हमारी।
अब हम ये चने की दाल डालेंगे। चने की दाल थोड़ी सी हल्की सी सूख जानी चाहिए, और चने की दाल ये उफनती ज़्यादा है कढ़ाई के अंदर, तो हमें ध्यान रखना है। एक तो झर इसी के अंदर होना चाहिए हमारा, अगर झर रहेगा तो तेल बाहर नहीं आएगा, वरना ये सारा तेल है वो सारा का सारा कढ़ाई से बाहर आ जाता है। तेल कम भी होना चाहिए कढ़ाई के अंदर ये आप सेकते समय, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सारी दाल है हमारी वो ऊपर आ गई है, और इसको हम ऐसे फोड़ के देखें तो ये पूरी की पूरी दाल है हमारी फूल गई है, इसलिए बहुत अच्छी दाल बनेगी। और ऊपर आ जाती है ना, इसका मतलब ये होता है कि दाल है वो अच्छे से हमारी फ्राई हो गई है। ये सारी जो दाल ऊपर आपको दिखाई दे रही है ना, ये दाल सिकने के बाद ही सारी की सारी ऊपर दिखाई देती है। खूब फोसरी बनती है ये वाली दाल हमारी। इस मिक्सचर के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सारी चीज़ें आपको एक साथ अपने पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हमने इसमें दाल भी ली है, चावल का भी यूज़ किया है, मक्के का भी किया है और मूंगफली का भी किया है। तो इसका मतलब ये सारी की सारी चीज़ें हैं हमारे जितने भी पोषक तत्वों के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारे के सारे मैंने इसमें यूज़ किए हैं। इसका मतलब ये अच्छी और टेस्टी हमारी मिक्सचर है वो बैठने वाली है। अब ये हमारे साबुत मसूर है, इनको हम डालेंगे। साबुत मैसूर भी काफ़ी अच्छे सिकते हैं। और एक तो इसकी दाल मोठ भुजिया है, बेसन वाले भुजियों के साथ बड़ा अच्छा मेल होता है इस मैसूर का। और ये हमारी मिक्सर के अंदर भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट लेके आते हैं। एक एक करके हमने ये सारी चीज़ें फ्राई कर ली है। अब ये लास्ट हमारी बूंदी बची हुई है। इस बूंदी को बनाने के लिए बेसन को मैंने इस हिसाब से तैयार किया है। इसमें मैंने बस कुछ नहीं डाला है, खाली नमक और हल्का सा मीठा सोडा डाला है, और पकौड़ी के जैसे हमारे घोल तैयार कर लिया है। अब खाली बस इतना ही करना है हमें कि अब इस गरम तेल के अंदर इसकी बूंदी बनानी है। आप ये बूंदी अलग अलग कलर में भी बना सकते हो, लाल, पीली, हरी, इस तरीके की बूंदी का आप प्रयोग कर सकते हो। ये इस चलनी में मैं बेसन डालती जाऊंगी, और इससे क्या है ये बूंदियाँ मेरी गिरती जाएगी। इसको फ्राई होने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है बूंदी में।
ये बूंदी भी हमारी सिक गई है, ब्राउन कलर की हो गई है। और इन बूंदियों को भी हम निकाल लेते हैं, गैस बंद कर देते हैं। सारी चीज़ें हमारी फ्राई हो गई है। अगर आप इसमें काजू किशमिश बादाम वगैरह फ्राई करके डालना चाहो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। कि ये कम कॉस्ट में मैंने आपके लिए नमकीन तैयार की है, इसलिए मैंने उनका प्रयोग नहीं किया है। आप ये कम कॉस्ट वाली नमकीन बढ़िया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और फैट इन सब से संबंधित मैंने ये नमकीन तैयार कर ली है। अब ये नमकीन हमारी गरम है, इसलिए सबसे पहले हम इसमें हींग का प्रयोग करेंगे। इससे क्या होगा कि हींग इनके गर्माहट की वजह से सिक जाएगा और अच्छी खुशबू आएगी। अब हींग का प्रयोग करने के बाद इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। लाल मिर्च डालेंगे, आपको जैसा भी तीखा हल्का जो भी मसाला पसंद हो उसके अनुसार आप इसमें ये डाल सकते हो। दोनों तरीके का काला नमक और वाइट नमक दोनों मैंने यूज़ कर लिया है। साथ में थोड़ा सा गरम मसाला यूज़ किया है। इतने ही मसाले डालने हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपकी चिप्स भी काम आ जाती है, जो लास्ट में वेस्ट बच जाती है हमारी, वो भी हमारी काम आ गई। और साथ में इसमें मूढ़ी और मक्का दोनों चीज़ मैंने ये भी मिला दी, तो इसमें अलग अलग अनाजों का मिश्रण हो गया। मक्का हो गया, चावल हो गया, और साथ में आपका एक तो मूंगफली जो कैल्शियम प्रोटीन दोनों की उच्च स्रोत होती है ये, और साथ में मक्के का प्रयोग, कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग साथ में और हो गया। तो इससे क्या है कि ये हमारी अच्छी मिक्सचर और खूब सारी मिक्सचर तैयार होगी। इसे हम डब्बे में बंद रख के और घर में कई दिनों से तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपकी काफ़ी अच्छी टेस्टी मिक्सचर है वो ये बन जाती है, और आप आने वाले गेस्टों के सामने भी ये सर्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर लाइक वीडियो को पसंद आए तो रेसिपी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू।